हेलो स्टूडेंट्स। तो जिन बच्चों ने भी दरोगा का मेंस एग्ज़ाम लिखा था, फाइनली उनका रिज़ल्ट आ गया है और काफ़ी जल्दी रिज़ल्ट आया है। इसके लिए जो बीपीएसएससी आयोग है, जो बधाई की पात्र है। पर एक बात ये भी है कि बहुत सारे जो दरोगा के एग्ज़ाम के बाद है, जो इल्ज़ाम भी लगे थे कि जिसमें पेपर लीक की भी बात आई थी। चलो ठीक है, अब जैसा भी गया, अंत में तो रिज़ल्ट आना ही था। तो जो भी बच्चे पास हो गए हैं, उनको बहुत-बहुत बधाई। बेसिक-बेसिक चीज़ें जो रिज़ल्ट के साथ आई हैं, उसे एक बार देखना ज़रूरी है। क्योंकि आगे की तैयारी आपको जो करनी है वो इसी रिजल्ट पे बेस्ड होगी, क्योंकि पिछले के दरोगा के रिजल्ट और इस बार के दरोगा के रिजल्ट में काफ़ी है जो अंतर है। अंतर होने का कारण भी आपको पता होगा, क्योंकि आपने क्वेश्चन के स्तर को देखा था, जो पिछले बार से जो ऊपर गया था। जब बच्चे क्लासरूम से निकले तो वो काफ़ी चीज़ें बोल रहे थे कि अब ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ाई नहीं की जा सकती। जो भी पहले दरोगा के टीचर्स थे, जो पैटर्न पे पढ़ा रहे थे, वो इस बार काम नहीं आया। तो जो भी बच्चे यूपीएससी, बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे और जॉब के नीड में दरोगा के एग्ज़ाम दे रहे थे, तो वो थोड़ा अच्छे जो पोज़ीशन में रहे हैं इस बार। चलिए, बी फिर भी बेसिक चीज़ें हम लोग देख लेते हैं कि क्या-क्या चीज़ें आई हैं। सबसे पहले तो आपके पास एक पीडीएफ दिख रहा होगा, हर किसी के पास ऑलमोस्ट अब तक पहुँच गया होगा। फिर भी मैं थोड़ा डिटेल बता दूँ उन बच्चों के लिए जो आगे का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनको क्लैरिटी रहे कि रिज़ल्ट बनता कैसा है। तो यहाँ पे आपको साफ़ा दिया गया है कि 1799 पोस्ट के लिए ये रिज़ल्ट आपका निकाला गया था। टोटल जब पीटी का रिज़ल्ट हुआ था, पीटी का जब रिज़ल्ट हुआ था, तो 35,857 बच्चों को क्वालीफ़ाई किया गया था मेंस के एग्ज़ाम के लिए। तो ये बच्चे जो मेंस का एग्ज़ाम देने के लिए खुद को रेडी कर रहे थे। जब मेंस का एग्ज़ाम देने की बारी आई, तो आपको पता है कि 2 पेपर होता है। पहला पेपर आपका क्वालीफ़ाइंग होता है और सेकंड पेपर जो आपका जीएस का पेपर होता है, उसका मार्क्स है जो आपको ऐड किया जाता है, ताकि आप है जो जब मेंस पास हो जाए, तो फिर आगे की जो फिज़िकल वाला तैयारी है, उसके लिए आप रेडी हो जाएँ। तो इसमें एक डाटा दिया गया है कि पेपर 1 जब हुआ था, तो उसमें जो लगभग 414 बच्चों को है जो एप्रॉक्स 414 बच्चे हैं जो वो क्वालीफ़ाई नहीं कर पाए, इसका मतलब ये है कि एक मिनिमम क्राइटेरिया भी होता है कि 30% आपको स्कोर लाना होता है। कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने गलत ओएमआर भर दिया, या तो क्वेश्चन नंबर गलत डाल दिया है, हस्ताक्षर नहीं किया है, रोल नंबर गलत है जो डाल दिया है, जिस कारण से उनका प्रॉपर रिज़ल्ट नहीं बन पाया। तो ये पेपर 1 का था, वो भी नॉन सीरियस बच्चे ही मान सकते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी गलती कर दी मेंस के एग्ज़ाम में। अब आ जाते हैं सेकंड पेपर में, क्योंकि ये बच्चे जो पास हुए थे 35 से 857, इनको पेपर 2 भी देना था जीएस का, तो जिसमें लगभग आपका 34,298 और 34298 इतने बच्चे अपीयर हुए। उसमें भी एक डाटा दिया हुआ है कि कुछ-कुछ बच्चे इसमें भी जो डिस्क्वालीफाई कर गए हैं। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इसमें जो आपको नहीं जानना है, आपको सिर्फ़ ये देखना है कि किस-किस चीज़ में है जो आपका है जो मतलब एडमिशन कैंसल हो सकता है। तो पहला है कि आपको 30% स्कोर करना होता है, अनुपस्थित नहीं होना, मतलब प्रेज़ेंट तो होना सही बात है। आपको रोल नंबर सही भरना है, जो प्रश्न मिला है उसका सीरीज़ नंबर आपको सही लिखना है। आपका हस्ताक्षर तक अगर नहीं होता है, उसमें भी आपको डिस्क्वालीफ़ाई किया जाता है। इंग्लिश और हिंदी का ट्रांसलेशन करवाया जाता है, ताकि फाइनल जब आपका जॉइनिंग हो तो ये चीज़ चेक किया जाए कि कोई डमी कैंडिडेट तो आपके बिहाफ़ में नहीं बैठ गया था। तो ये सब चीज़ें बेसिक-बेसिक है। आगे बताया गया है कि मुख्य परीक्षा के बाद आपका शारीरिक परीक्षा है जो होगा। अब ये बेसिक-बेसिक चीज़ें हैं जो नंबर ऑफ वैकेंसी से रिलेटेड है। अब हम लोग आगे का देख लेते हैं। वही वैकेंसी है, नंबर ऑफ वैकेंसी का डिटेल है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ये फ़ाइल है जिसमें आपको दिखाया गया है कि कट ऑफ क्या गया है, क्योंकि हर किसी की क्यूरियोसिटी होती है जब भी रिज़ल्ट आता है कि कट ऑफ क्या गया। हो सकता है कुछ बच्चा बहुत माइनर से जो छूट गया हो, या कोई बच्चा जो जस्ट है जो कट ऑफ के अगल-बगल ही हो, क्योंकि इसके बाद आपका फिज़िकल फ़िटनेस का भी एक तैयारी, मतलब कि एग्ज़ाम होगा, उसके बाद एक फाइनल मेरिट बनेगा। तो इस चीज़ पे भी आपको एक बार मैं ध्यान आकर्षित करवा दूँ कि एक्चुअली है क्या? 134 आपका गया है जनरल मेल का। अगर इसको जो हम ये देखें कि एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स अलॉट होते हैं, तो एप्रॉक्स आप मान के चलिए कि 67 टू 68 क्वेश्चन्स इसका कट ऑफ गया है, और ये वन ऑफ द लोएस्ट कट ऑफ है। जितने भी दरोगा के एग्ज़ाम्स अभी हो रहे थे लेटेस्ट में, जो बीपीएससी आयोग ले रहा था, मद्य निषेध का ले, या फिर अग्निशमन का ले, या फिर ये जो दूसरे भी एग्ज़ाम्स ले, तो उसमें ऑलमोस्ट है जो सबसे लो पे ये कट ऑफ गया है। इसका कारण ये नहीं है कि बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं।
एक्चुअली ये जो क्वेश्चन का लेवल इतना ऊपर कर दिया गया है, जो अब बीपीएससी और यूपीएससी के बच्चे जो तैयारी कर रहे थे, वो था कंफर्टेबल पोजीशन में इस बार रहे, क्योंकि क्वेश्चन के लेवल को ही बीपीएससी और यूपीएससी के स्टैंडर्ड पे रख दिया गया। जो वनडे की तैयारी करने वाले बच्चे थे, जो वन लाइनर्स क्वेश्चन्स का प्रैक्टिस करते थे या पिछले ट्रेडिशनल वे में अपने रिजल्ट मतलब पिछले बार के एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग तैयारी कर रहे थे, उनके लिए थोड़ा टफ रहा। इस कारण से जो ओवरऑल कट ऑफ नीचे गया है और अंत में कट ऑफ नीचे गया है सिर्फ़ एक में नहीं, हर जगह। जैसे ईडब्ल्यूएस का भी 127 गया है, एससी का 114 गया है, एसटी का 109 गया है, फिर अत्यंत पिछड़ा मतलब ओबीसी का आपका 126 गया है, सॉरी ईबीसी का, और ओबीसी का आपका 129 गया। तो बेसिक चीज़ यही है कि अब कट ऑफ का रेंज ऑलमोस्ट आपका 10 से 12 नंबर नीचे चला गया। तो जो भी आगे की तैयारी करने के लिए खुद को है जो प्रिपेयर कर रहे हैं, वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अब एसआई भी है जो केक वॉक नहीं रहा है। आपको बिल्कुल उसी तरीके से तैयारी करनी होगी जैसा आप बीपीएससी या किसी सिविल सर्विसेज़ की तैयारी के लिए लगते हैं। तो तैयारी के दौरान आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना है। अगर किसी संस्थान से आप जुड़ते हैं तो अच्छे संस्थान का आपको चयन करना है और अच्छे टीचर्स के गाइडेंस में आप फाइनली ये जो आगे अपने प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। तो हमारे लिए यही है कि अगर कोई बच्चा चाहता है कि आगे की तैयारी कैसे की जाए, तो हम अपने चैनल पे इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज़ धीरे-धीरे अब लाना स्टार्ट करेंगे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे रिलेटेड और भी आगे की इन्फॉर्मेशन हम शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।